जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संगम जंक्शन पर। तो चलिए जानते हैं अब तक की ट्रेंडिंग न्यूज। तो हमारी सबसे पहली न्यूज है कटार से रिलेटेड। कटार ने रिहा किए 8 नेवी वेटरन्स को, 7 भारत लौट आए हैं। भारत की एमईए और एनएससीएस ने कई चैनल्स के जरिए फॉर्मल और इनफॉर्मल टॉक किया था कटार के साथ, जिसके जरिए 8 नेवी वेटरन्स की रिहाई को सफल बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी और कटार के एमिर के बीच दुबई में COP28 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी, जिसमें ये मुद्दे को भी डिस्कस किया गया। एमईए के मुताबिक 8 नेवी वेटरन्स में से 7 भारत लौट आए हैं। तो ये थी कटार की खबर, जिसमें 8 नेवी वेटरन्स को रिहा किया गया और 7 भारत लौट आए। इसी के साथ हमारी अगली न्यूज है इंडिया के यूपीआई सर्विस से रिलेटेड। दिन के दौरान सेंटर का सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट इंडिया ने दुनिया के मैप पर दिखाया है कि कौन कौन से देशों में अब यूपीआई के जरिए पेमेंट्स किया जा सकता है। मैप पर हाईलाइट किए गए देशों में शामिल हैं फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशियस, भूटान, यूएई, सिंगापुर और नेपाल। तो ये थी इंडिया की यूपीआई सर्विसेज के नए कदम। इसी के साथ हम अगली न्यूज में बात करेंगे। प्रधानमंत्री कटार यात्रा के लिए जाएंगे यूएई दौरे के बाद। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे के बाद वेडनेसडे को कटार जाएंगे। मोदी का दोहा दौरा अनाउंस हुआ जब कटार ने 8 फॉर्मर भारतीय नेवी पर्सनल्स को रिहा किया, जो एक अलिग्ड एस्पियोनेज यानी जासूसी केस में जेल में। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और कटार के बीच ओवरऑल रिश्ते को मजबूत करने की चर्चा। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटार यात्रा की खबर। इसी के साथ हम अगली इंपॉर्टेंट न्यूज में बात करेंगे। चलो दिल्ली मोर्चा के बाद। यूनियन मिनिस्टर्स की टीम ने दूसरी बातचीत की, जहां उन्हें दिल्ली चलो मार्च से मनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि केंद्र को फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर एक कानून बनाने का दबाव दिया जा रहा है। चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर किसानों के मार्च में शामिल होने के लिए सुबह ही पंजाब के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज का सफर शुरू हो गया। हरियाणा सरकार ने दिल्ली की ओर आने को रोकने के लिए अम्बाला, जिंद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा में पंजाब के साथ राज्य की सीमा पर कंक्रीट ब्लॉक्स का ढीलीदान लगा दिया है। दिल्ली में सिंगू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर प्रवेश करने वाले लोगों को रोकने के लिए ट्रैफिक पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। तो ये थी पंजाब से दिल्ली की ओर ट्रैक्टर ट्रॉलीज और सरकार और किसान संगठनों के बीच की बातचीत की खबर। इसी के साथ अब हम बात करेंगे भारत की नए फाइटर जेट वर्जन के बारे में, जो अगले महीने तक तैयार हो सकता है, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA MK2 के बारे में, जो 2027 तक तैयार हो सकता है। नए इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA का लेटेस्ट वर्जन अगले महीने तक तैयार हो सकता है और एक और ज्यादा कैपेबल वर्जन पर काम शुरू किया गया है, जिसका प्रोडक्शन 2027 तक शुरू हो सकता है। LCA MK1 है जो 2021 में 2021 में सेंटर द्वारा प्रोक्योरमेंट के लिए मंजूरी मिली थी। एयरफोर्स के फाइटर जेट स्ट्रेंथ में जरूरी संख्या को जोड़ने वाला है और पिछले वर्जन से कई ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि इसमें नए युग के रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और मिड एयर रिफ्यूलिंग फीचर्स हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट डेडलाइंस को पूरा करने के लिए तैयार है और 83 LCA MK1A जेट में से पहला जेट अगले महीने तक तैयार हो सकता है। इस साल अगस्त तक कम से कम 4 जेट्स तैयार हो सकते हैं। MK1A के अलावा सरकार एक और 97 जेट्स का केस प्रोसेस कर रही है, जो प्रोडक्शन रेट काफी बढ़ा देगा। सरकार ने अभी तक 8 फाइटर जेट्स एक साल में तैयार करने की कैपेबिलिटी रखी है, जो 16 एक साल में बनाया जा रहा है और आगे चलकर 24 LCA MK1A फाइटर जेट्स हर साल तैयार किए जाए। तो ये थी भारत की नए फाइटर जेट वर्जन और LCA MK2 के बारे में हुआ। तो चलिए अब हम बात करेंगे इंडिया के नए GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के बारे में। GPS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम्स ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी ANPR सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। सरकार नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टोल प्लाजा देश भर में बदलने की कोशिश कर रही है। GPS बेस्ड टोल सिस्टम कैसे काम करेगी, चलिए जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम हाईवेज पर लगभग हर जगह लगे कैमरेस के जरिए ANPR सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, जिससे व्हीकल के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस के हिसाब से टोल कटेगा। अभी तो फास्टैग RFID बेस्ड टोल कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं टोल प्लाजास पर। तो ये थी इंडिया के नए GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम्स के बारे में। ये सिस्टम ड्राइवर्स के लिए कैश हैंडलिंग, चेंजेस का इंतजार या फास्टैग अकाउंट बैलेंस चेक करने की चिंता से मुक्ति दिला। टोल फीस आपके लिंक्ड अकाउंट से ऑटोमेटिक कटाई जाएगी, इससे कोई भी गलती या टोल छोड़ने की संभावना नहीं रही। चलिए अब हम बात करते हैं एक नई स्टडी के बारे में। TU डेवलप के रिसर्चर्स ने एक नया AI टूल विकसित
कनेक्ट किया है जो किसी भी विचित्र मटेरियल को खोज सकता है और उसे फैब्रिकेशन रेडी और ड्यूरेबल बना सकता है। इनका अप्रोच ये है कि बताओ हमें आपको किस प्रकार की प्रॉपर्टीज चाहिए और हम उसी तरह के मटेरियल को डिजाइन करेंगे। ये रिजल्टिंग मटेरियल एक ऐसा मेटा मटेरियल होगा जिसको कभी भी देखा नहीं। तो ये थी एक और कमाल का इनोवेशन जिसमें एआई का इस्तेमाल होता है, फैब्रिकेशन बनाया जाता है, जिससे मेटा मटेरियल नाम दिया गया। अब हम बात करेंगे गूगल जेमिनी के बारे में। गूगल ने जेमिनी नामक एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जो बार्ड को रिप्लेस करेगा। जेमिनी मल्टी मॉडल इंटरेक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि इमेजेस क्रिएट करना, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना और म्यूजिक भी क्रिएट करता है। तो ये था गूगल के जेमिनी एआई के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अपडेट्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। संगम जंक्शन साइनिंग।